कौन बैठे ना बैठिए मार कर लिया था वीडियो। कितना हो गया था? हमने शायद इलेक्ट्रिक करंट पढ़ लिया था। फ्लो ऑफ चार्ज है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन ए फिक्स्ड डायरेक्शन। हम पोटेंशियल डिफरेंस के भी बारे में भी जानते हैं। तो आज अपना जो टॉपिक है वो है ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ क्या है बच्चों? ओहम्स लॉ। ठीक है, तो हम ओहम्स लॉ को स्टडी करेंगे। देखो ज़रा, ओम हमारे पास में किसका नाम है? एक साइंटिस्ट का नाम है। साइंटिस्ट के नाम पे उसने एक लॉ दिया हमें। और लॉ क्या दिया? एक बात बताओ, करंट कहाँ फ्लो होता है? एक वायर के अंदर, एक कंडक्टर के अंदर। ठीक है, तो एक वायर ले लेते हैं। देखो सबसे पहले एक बात बताते हैं आपको। हमने एक वायर का टुकड़ा लिया, ये वाला। ये क्या है? एक वायर। ठीक है, और इस वायर किस चीज़ का बना? पहले बताओ। वायर मेटल, कंडक्टर है ये, है ना? ये कोई भी वायर है भाई। अब इसमें आपको करंट फ्लो करवाना है। क्या फ्लो करवाना है? मैंने कुछ एलिमेंट्स लिए, जैसे सेल ले लिया एक। तो सेल बोल दो या क्या बोल दो? बैटरी। और इसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। मान लो कितना होगा? V कितना है? 12 वोल्ट, 6 वोल्ट, कितना भी होगा। और ये वायर है और ये एक डिवाइस लगाया मैंने। इसको क्या बोलोगे आप? एमीटर। एमीटर किस चीज़ को मेजर करता है? करंट को। किसको? एमीटर के दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और पॉजिटिव से जोड़ दिया। और यहाँ पर एक डिवाइस और जोड़ दिया। ये एक सिंबल लगाया, जिगजैग लाइन ड्रॉ कर दिया और इसके बीच में एक एरो लगा दी। इसको बोलते हैं रियोस्टेट। क्या बोलते हैं? रियोस्टेट का काम क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। रियोस्टेट, और ये वायर कनेक्ट कर दिया। रियोस्टेट को आप बोल सकते हो वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसका मतलब भी मैं आपको बताता हूँ, सुनो ध्यान से क्या होता है। ये जो वायर है अपना, जिसकी जो AB वायर है अपने पास में, कौन सा वायर है? AB जो वायर है, बैटरी जोड़ दिया मैंने। तो पॉइंट A और पॉइंट B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस फिलहाल है V वोल्ट। कितना है? बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट है, तो यहाँ का भी V वोल्ट है। मान पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V वोल्ट, A और B के बीच का। आप रियोस्टेट की हेल्प से क्या कर सकते हो पता है? A पॉइंट और B पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको चेंज कर सकते हो। A पॉइंट और B पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर सकते हैं? हम चेंज कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? किसकी हेल्प से? रियोस्टेट की हेल्प से। किसकी हेल्प से? अच्छा, A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कम भी कर सकते हो और ज़्यादा भी कर सकते हो। बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है तो वो फिक्स ही रहेगा। बट यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस हम चेंज करेंगे। 12 भी कर सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं, 8 वोल्ट भी कर सकते हैं। किसकी हेल्प से? रियोस्टेट की हेल्प से। और एमीटर इस सर्किट में, इस वायर में ऐसे फ्लो होने वाले करंट को मेजर करेगा। किसको? करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता आई, ऐसे करंट फ्लो होगा। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल डायरेक्शन होती करंट की, या फिर इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट। अब हमने क्या कहा? ओम्स ने कहा कि इस वायर AB में जो करंट फ्लो हो रहा है I, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा करंट उतना ही ज़्यादा। पोटेंशियल डिफरेंस जितना कम लोगे उतना ही करंट कम। सिंपल सी बात है। अब जितनी वोल्टेज कम आएगी, 220 वोल्ट है तो करंट कम है, और ज़्यादा वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट की वैल्यू बढ़ेगी। करंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? पोटेंशियल डिफरेंस के। तो ओम्स ने कहा कि इलेक्ट्रिक करंट
flowing through a conductor is directly proportional to the applied voltage ठीक है ना? क्या? हाँ, ये भी लिख देते हैं, जी भी लिख दियो आप, मर्जी आपकी। ठीक है ना? जी भी लिख सकते हो आप। ओके, अब देखो मैं बोल रहा हूँ कि इस वायर में से फ्लो होने वाला करंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? अप्लाइड वोल्टेज के। अब जितनी ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करोगे आप, करंट उतना ही ज़्यादा होगा। मतलब इलेक्ट्रिक करंट I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट भी, वोल्टेज घटाओगे तो करंट भी। आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इसका मतलब ऐसे भी लिख सकते हो। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सिंबल को इक्वल में कन्वर्ट करते हो तो क्या आती है? कांस्टेंट वैल्यू। पता है क्या तुम्हें? इस प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को जब इक्वल में कन्वर्ट किया जाता है तो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, और वो कांस्टेंट वैल्यू R इज नोन एज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। एक नई टर्म आई, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर यानी कि वायर। समझ में आ रही बात? क्लियर है ना? ओके, देखो ध्यान से, ये ओम्स ने हमें क्या बताया? ओम्स ने बताया किसी भी वायर में फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, या वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। डायरेक्टली को इक्वल में कन्वर्ट किया तो एक कांस्टेंट वैल्यू R को बोलते हैं हम, दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ये उस कंडक्टर AB का रेजिस्टेंस है। हमें एक चीज मिल गई है, V इज इक्वल टू RI या V इज इक्वल टू IR। ठीक है ना? ओम्स लॉ बोलते हैं इसको। या फिर ऐसा बोल सकते हो आप, यहाँ से रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल गई आपको, दैट इज V बाय। ये जो रेजिस्टेंस होता है ये क्या होता है? अब एक बात बताओ, मान लो तुम तेज हवा चल रही है, क्या चल रही है? मैं कहता हूँ हवा के अपोजिट डायरेक्शन में चलो, तुम आसानी से चल पड़ोगे क्या? आपके मोशन का क्या होगा? अपोज। क्या होगा? कौन कर रहा है? हवा। एयर कर रही है ना, उसको बोलते हैं एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस का मतलब ही अपोज होता है, एयर रेजिस्टेंस। ठीक है? अब ऐसे ही कोई भी कंडक्टर है, कोई भी वायर है, अगर उसमें करंट फ्लो रहा ना, तो कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी है जिसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस उस कंडक्टर में फ्लो होने वाले करंट का क्या करेगा? अपोज। बहने ही नहीं देगा करंट को। समझ में आई बात? वायर में अगर करंट फ्लो रहा है तो उसका अपोज कर देगा। तो मैं यही तो बोल रहा हूँ अपने पास में कि रेजिस्टेंस क्या होता है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर या मटेरियल, कोई भी मटेरियल हो सकता है। प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच इज opposes the flow of electric current through it। through it का मतलब बोलो, उस कंडक्टर के अंदर से बहने वाले करंट का अपोज करती है। दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं उसको? तो रेजिस्टेंस क्या होता है? हर एक वायर का होता है, हर एक मटेरियल का होता है, चाहे वो कंडक्टर हो, मेटल हो, चाहे नॉन मेटल हो, चाहे सेमी कंडक्टर हो, कुछ भी हो।
उसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि उसमें से बहने वाले करंट का अपोज करना होता है। या फिर एक डेफिनेशन और लिख सकते हो यहाँ से, इट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड फ्लोइंग इलेक्ट्रिक करंट, फ्लोइंग इलेक्ट्रिक करंट। होने आई बात समझ में? यानी कि इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल। क्लियर? क्या रेजिस्टेंस किसी भी वायर का पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड करता है? नहीं। कई बच्चे कहेंगे करंट पे डिपेंड करता है, नहीं। कई बच्चे कहेंगे करंट कम हो रहा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, नहीं। करंट कम हो रहा है तो वोल्टेज भी कम हो जाएगी। इनका रेशो जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। क्या रहेगा? कांस्टेंट। दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस। बात क्लियर है? ठीक है ना। हम एक नई टर्म आई रेजिस्टेंस ऑम्स लॉ के अंदर। अब ये रेजिस्टेंस एक क्वांटिटी है, ठीक है, इसको मेजर कर सकते हैं। तो इसकी यूनिट क्या होती है ये हमें देखना। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या यूज करोगे बोलो? होता है V बाई आई। इसकी यूनिट बोलो वोल्ट, इसकी बोलो एम्पियर। तो यूनिट हो जाएगी वोल्ट पर एम्पियर और इसको हम नाम देंगे ओहम। क्या बोलोगे? ओहम यूनिट ऑफ इसकी। साइंटिस्ट के नाम पे इसकी यूनिट रख देगा इधर रेजिस्टेंस की। क्लियर है ना मेरी बात? क्या नहीं आ रही समझ बात? आ रही है ना? ओके। V बाई ए। V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, नो वोल्ट पर एम्पियर। ठीक भाई, अच्छी बात। अब यहाँ पर आपको नोट करना आगे कुछ क्वेश्चन बनते हैं अपने पास में। देखो मैं बताता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है, डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट इज 1 एम्पियर। दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है, डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 वोल्ट। तीसरा क्वेश्चन ये पूछ लेता है, डिफाइन रेजिस्टेंस इज 1 ओहम। अब तीनों के आंसर देते हैं हम। पहले का आंसर देखो क्या आएगा। डिफाइन 1 एम्पियर। आपने करंट का क्या फॉर्मूला पढ़ा था? चार्ज पर यूनिट। अच्छा, अगर चार्ज 1 कूलाम फ्लो होता है इन 1 सेकंड में, अगर किसी भी वायर में से 1 सेकंड में से कितना चार्ज फ्लो होता है? तो 1/1 तो हो गया 1, और कूलाम पर सेकंड होता था एम्पियर। तो उस वायर में से कितना करंट फ्लो हो रहा है? इसका मतलब 1 एम्पियर। तो यहाँ पर लिख देंगे, इफ 1 कूलाम चार्ज फ्लो इन 1 सेकंड, in 1 second through a conductor, then flowing electric current is 1 एम्पियर। तो हम मानेंगे कि इसमें से फ्लो होने वाला इलेक्ट्रिक करंट कितना है? 1 एम्पियर। कितना है? 1 एम्पियर। क्लियर है कि नहीं बोलो? 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है भाई, कर लोगे 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट। अब बताओ किसको डिफाइन कर रहे हो? 2 नंबर पे किसको डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और आपको किसी भी एक पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला था, जैसे ए पॉइंट का निकालते थे आप इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो मैंने कहा था कि किसी भी चार्ज को इनफाइनाइट से ए पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है उसी को तो उस पॉइंट का पोटेंशियल बोलते थे। तो अब एक बात बताओ, अगर आप इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पर किसी भी चार्ज 1 कूलाम चार्ज को लाने में अगर 1 जूल कार्य करते हो,
तो 1/1 हो गया, जूल पर कूलम को क्या नाम दिया था? वोल्ट। तो 1 वोल्ट पोटेंशियल होगा वहां का। तो मैं बोलूंगा इफ वर्क इज डन 1 जूल to moving the charge of 1 coulomb from infinity to a point in electric field। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इनफाइनाइट से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी एक पॉइंट पर 1 कूलम्ब चार्ज को लाने में अगर 1 जूल वर्क डन करना पड़ रहा है तो हम बोल देंगे देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इज 1 वोल्ट। तो उस पॉइंट का पोटेंशियल कितना बोलेंगे हम? 1 वोल्ट। कितना बोलेंगे? 1 वोल्ट। क्लियर है ना? ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपकी बुक्स में मिलेंगे, आपको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? ठीक। नेक्स्ट क्या डिफाइन करना है बताना जरा। तीसरे नंबर पे डिफाइन रेजिस्टेंस इज 1 ओम। किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस 1 ओम कब होगा, ये भी डिफाइन कर देते हैं। आप खुद बता दोगे। देखो तीसरे नंबर पे यहाँ ये है ना, अगर अपना कोई वायर है और इस वायर के इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का अगर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 1 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 1 वोल्ट। और 1 वोल्ट अप्लाई करने पर इसमें से बहने वाला करंट कितना आ जाए? अगर 1 एम्पियर। कितना आ जाए? 1 एम्पियर। तो रेजिस्टेंस जो होगा वो कितना हो जाएगा? V बराबर 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर। 1/1 हो गया। वोल्ट पर एम्पियर क्या होता है? ओहम। तो इस वायर का, ये जो वायर है इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1। ठीक है। तो इफ 1 एम्पियर करंट इज फ्लो आफ्टर अप्लाइंग potential difference of 1 volt, if 1 ampere current is flow after applying potential difference of 1 volt, then resistance of that conductor is 1 ओहम। तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना होगा? 1 ओहम। उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना होगा? 1। वो अलग बात है, तारा समझ में को नहीं आई कि को नहीं आई समझ बात है? 1 ओम हो जाएगा। क्लियर है ना? ठीक। अब उसके बाद देखो एक बात फिर से मैं आपको बताता हूँ। हमने कहानी स्टार्ट करी थी चार्ज से, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इज द स्टडी ऑफ चार्ज का इंट्रोडक्शन किया हमने, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। चार्ज खुद एक प्रॉपर्टी होती है, दो तरीके की, पॉजिटिव और नेगेटिव। किसी बॉडी पॉजिटिव चार्ज कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है और इलेक्ट्रॉन को गेन करती है तो नेगेटिव चार्ज होता है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था बताओ? चार्ज की प्रॉपर्टी के बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा। ठीक है ना? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और उसके बाद ओहम्स लॉ क्या पढ़ा है? फिर हमने रेजिस्टेंस को डिफाइन कर लिया है, 1 एम्पियर करंट को डिफाइन कर लिया है, 1 वोल्ट को डिफाइन कर लिया है। क्लियर है ना? ये ओम्स। अब हमें एक चीज़ पता लगी, हर एक वायर के पास एक प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने अंदर से फ्लो होने वाले रेजिस्टेंस का अपोज करता है। अगर अपोज नहीं होता तो एक बात सोचो तुम, मान लो अपने जनरेटर चला दिया, वायरों में करंट फ्लो होने लगा, पंखे चलने लगे, वायरों में क्या फ्लो हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। क्या फ्लो हो रहे हैं? अब जनरेटर को बंद कर देते हैं तो करंट बंद हो जाता है ना चलना, फ्लो करना। क्यों? एक बात बताओ, एक गाड़ी है,
उसको चला के तुम और छोड़ दो, बंद कर दो, तो गाड़ी चलती जाएगी, एक टाइम पे जाके क्या हो जाएगी, रुक, क्योंकि उसके मोशन का अपोज हो रहा है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन जो फ्लो हो रहे वायर में उनका अपोज हो रहा है, रेजिस्टेंस अपोज करता है। अगर रेजिस्टेंस नहीं होता तो एक बार जनरेटर चला दो, पंखे स्टार्ट कर दो, जनरेटर को बंद कर दो, कई सालों तक पंखे ऐसे चलते रहेंगे अगर रेजिस्टेंस ना हो तो, अगर रेजिस्टेंस ना हो। क्लियर है ना। अब रेजिस्टेंस होता है हर एक कंडक्टर का, ये हमें पता लगा, हर एक मटेरियल का होता है रेजिस्टेंस, किसी का कम होता है तो किसी का ज़्यादा होता है। अब एक चीज़ पढ़ेंगे, वो है, अब एक चीज़ पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं रेजिस्टर। क्या बोलेंगे? रेजिस्टर एक एलिमेंट है, रेजिस्टर एक एलिमेंट है। मतलब क्या है? एक ऐसा एलिमेंट है रेजिस्टर जो क्या चीज़ जनरेट करता है? रेजिस्टेंस। एक एलिमेंट है जो रेजिस्टेंस जनरेट करता है, रेजिस्टेंस जनरेट करता है, या जिसका कुछ न कुछ जो रेजिस्टेंस जनरेट करता है, या बोल दूं जिसका एक फिक्स्ड रेजिस्टेंस होता है, ऐसा भी बोलते हो। अब मैं तुमसे बोलूं ये एक वायर है, क्या इस वायर का कुछ न कुछ रेजिस्टेंस होगा कि नहीं होगा? अगर मैं कहता हूं इसका रेजिस्टेंस है 10 ओहम, तो इस वायर को कुछ और नहीं नाम दोगे आप, रजिस्टर बोल सकते हो। रजिस्टर जिसकी वैल्यू आपको पता होगी, जिसकी वैल्यू आपको पता होगी, ठीक है ना, उसको क्या बोलोगे आप? रजिस्टर। मैं आपको दिखाता हूँ, हमने जो रजिस्टर देखे हैं वो किस तरीके के होते हैं। कभी देखा है तुमने रजिस्टर? रेडियो में, टूटा हुआ रेडियो में देखा हो, देखा कभी हैं? रेडियो है घर पे, टीवी है, जाना घर पे जाके उठा के नीचे पटक दियो, ठीक है, उसमें रजिस्टर निकलेंगे बहुत सारे, चेक कर लियो कैसे, फिर देख लेना आप कैसे रजिस्टर। घर वाले अच्छा अच्छा अच्छा, मैं दिखाता हूँ तुम्हें। ऐसा रजिस्टर देखा तूने कभी? yes, sir, हाँ, लगा होता है ना ऐसा, ये क्या है? रजिस्टर। देखा आगे नहीं देखा? वीडियो में दिखा देते हैं। ये रजिस्टर होता है भाई, ठीक है, ये क्या होता है? रजिस्टर। समझ में आ रही बात? ये रजिस्टर होता है। हाँ, इसका कुछ न कुछ क्या जरूर होता है? रेजिस्टेंस। क्या होता है? रेजिस्टेंस। एक बात तो समझ में आ गई भैया हमें, ये ऐसा होता है, ऐसा बना सकते हो आप, जिसका कुछ न कुछ रेजिस्टेंस होता है, यानी कि एक ऐसा वायर, एक ऐसा एलिमेंट जिसका रेजिस्टेंस जानते हो, रजिस्टर कहलाता है। क्या कहलाएगा? रजिस्टर। ठीक, ओके। अब एक बात बताता हूँ, सुनो ध्यान से। ये हो गया अपने पास में रजिस्टर, ठीक है। अब अपने पास में वो देखेंगे किसी भी वायर का रेजिस्टेंस है। अब ये इस कोई भी वायर है, उसका कुछ ना कुछ क्या होता है? रेजिस्टेंस तो होता है। अब किसी का रेजिस्टेंस कम होता है तो किसी का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है तो किसी का, वो किस बात पे डिपेंड करता है? किसका कम होगा, किसका ज़्यादा होगा, किस बात पे डिपेंड करता है, वो हमें पढ़ना है। फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, ओहम्स लॉ आप पढ़ रहे थे, उसमें V वर्सेस I ग्राफ, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच ग्राफ कैसा होता है। अगर आप इस एक्सिस पर पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हो और इस पे करंट लेते हो, अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो करंट भी जीरो। पोटेंशियल डिफरेंस ही अप्लाई नहीं किया, कोई बैटरी नहीं जोड़ी आपने, तो करंट कहाँ से होगा? जीरो होगा। बट जो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है ना, तो लीनियरली बढ़ेगा।
यानी कि वी आई ग्राफ जो होगा हमारे पास में वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, वी आई ग्राफ इन ओम्स लॉ। नहीं आई बात समझ? ठीक है, तो आज हमने क्या सीखा है, ओहम्स लॉ। क्या सीखा है, ओहम्स लॉ। हर एक कंडक्टर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। जैसे मैं छोटी छोटी बातें बताता हूँ उसमें, सुनो ध्यान से। मान लो ये क्या है, दिस इज द सिंबल ऑफ रजिस्टर, दिस इज द सिंबल ऑफ रजिस्टर। मान लो ये इसका रेजिस्टेंस है वो है 5 ओहम। कितना है, 5 ओम। कितना है, 5 ओम। ठीक, मैं कहता हूँ आपसे इस रजिस्टर के साथ में यहाँ पर एक बैटरी जोड़ देते हैं, और ये बैटरी मान लेता हूँ 10 वोल्ट की है। कितने वोल्ट की है, 10 वोल्ट। क्या इस वायर में से ऐसे करंट फ्लो होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा और ऐसे करंट फ्लो होगा, इस वायर में ऐसे करंट फ्लो होगा आई ऐसे। तो इसमें फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे बताओ, आई बराबर वी बटे में आर। कौन से फॉर्मूले से, V बराबर आई आर, V बराबर ओहम्स लॉ से। तो करंट की वैल्यू कितनी आई, V है 10 वोल्ट, ये है 5, कितनी आई, 2 एम्पियर। यानी कि इस सर्किट में, इस रजिस्टर में से पास होने वाला करंट कितना होगा, 2 एम्पियर। कितना होगा बोलो, 2 एम्पियर। कर सकते हो ना? yes, जैसे मैं आपसे ये भी पूछ सकता हूँ, करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, हाइयर पोटेंशियल से। अच्छा, एक सवाल ये भी, यहाँ का रेजिस्टेंस आपको दे दिया मान लो 5, हाँ, और इसमें बहने वाला करंट है मान लो 4 एम्पियर। करंट कहाँ से कहाँ बह रहा है, ए से बी। कहाँ से कहाँ बह रहा है, ए से बी। तो कहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, ए का के बी का? कहाँ का ज़्यादा होगा, ए का होगा रे, क्योंकि करंट ए से बी बह रहा है, ए का पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो ए का पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो वी ए माइनस वी बी निकालो। मतलब क्या है पता है, ए पॉइंट का पोटेंशियल माइनस है, मतलब इस रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस है ये। और पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या लगाओगे, वी बराबर आई आर। वी बराबर, वी बोलो, आई बोलो 4, रेजिस्टेंस बोलो, तो कितना आया, 20 वोल्ट। कितना आया, 20 वोल्ट। समझ में आई बात? कर सकते हो क्या, कर लोगे ना? ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो ये तो रजिस्टर के बारे में पता चला। आज ओहम्स लॉ हमने पढ़ा। कल हम पढ़ेंगे फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। ठीक है, तो आज इतना ही रख लेते हैं। ठीक है, और